गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का प्लस वन बिजनेस स्टडीज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशंस का मीनिंग और इट्स फीचर्स। तो शुरुआत करते हैं। तो प्रायः यह देखा जाता है कि कोई नया सिस्टम तभी आता है जब पुराने सिस्टम में क्या रह जाती है, कोई कमी। तो इसी प्रकार जो एकल स्वामित्व था, जो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उसकी कई सीमाएं थी, कई उसमें कमियां रह गई थी। तो उन कमियों के कारण ही पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशंस का क्या हुआ, उद्गम हुआ। तो उसमें एकल स्वामित्व क्या होता है, तो हमने आपको बताया था कि जब किसी व्यवसाय का स्वामित्व और प्रबंध एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है, उस बिजनेस को क्या बोलते हैं हम, एकल स्वामित्व। तो जब अकेला ही व्यवसाय का संचालन करता है तो उसको कई कमियों का सामना करना पड़ता है। तो उसके पास सबसे बड़ी कमी आती है लैक ऑफ कैपिटल। अगर उसका जो कारोबार है वो बढ़ रहा होता है, ठीक है, तो उसको उसका एक्सटेंशन करने के लिए क्या चाहिए होती है, पूंजी। तो उसके पास पूंजी की क्या आएगी, कमी। तो उसके साधन क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो फिर क्या करना पड़ता है, उसको किसी दूसरे को अपना क्या करना पड़ता है, पार्टनर बनाना ही बनाना पड़ता है। क्यों, उस पूंजी की कमी को दूर करने के लिए। तो वैसे ही आपका लैक ऑफ आपका एक्सपीरियंस था, मैनेजरियल कैपेसिटीज थी, तो ऐसे कई मतलब जैसे जो कमियां थी। तो इन कमियों के कारण ही किसका जन्म हुआ, साझेदारी व्यवसाय का जन्म हुआ। तो साझेदारी मतलब जैसे जो है व्यवसाय क्या है, जब मतलब जैसे दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी वैधानिक व्यवसाय को करने के लिए आपस में क्या कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध कर लेते हैं, उस बिजनेस को बोलते हैं हम साझेदारी व्यवसाय। तो जो साझेदारी व्यवसाय है, इसका संचालन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग होता है। जो भारतीय साझेदारी अधिनियम है 1932 के अनुसार इसका संचालन किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि जो डेफिनेशंस है वो क्या बताई हुई है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये डेफिनेशन जो है ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बताई हुई है। तो ये क्या बोलता है, ये एक्ट 1932 की डेफिनेशन। तो साझेदारी क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में क्या है, अनुबंध, ठीक है। और जो अनुबंध उन्होंने क्यों किया है, व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए। और वो जो व्यवसाय है उसका संचालन या तो सब कर रहे हैं या सब की सहमति से किसी एक के द्वारा किया जा रहा है। तो क्या बोला, एक तो जैसे इसमें पर्सन्स हैं और एग्रीड मतलब एग्रीमेंट है, और इसके बाद एक प्रॉफिट है और एक बिजनेस है और एक कैरिड ऑन, ठीक है। तो क्या बनी पार्टनरशिप की डेफिनेशंस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। तो साझेदारी क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में एक अनुबंध होता है। जो अनुबंध हो व्यापार के लाभों को बांटने के लिए करते हैं, और वह व्यवसाय या तो सब साझेदारों के द्वारा चलाया जाता है या सबकी सहमति से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है। तो इस प्रकार के व्यवसाय को क्या बोलते हैं हम, साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसकी फीचर्स की। तो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशंस, तो इसकी जो है जो पार्ट है फीचर्स के, वो हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले जो फीचर है वो आपकी स्टैट्यूटरी फीचर्स है, वैधानिक लक्षण, और दूसरे जो है वो आपके जनरल फीचर्स हैं, सामान्य लक्षण। तो आपको मैं सबसे पहले बताता हूं कि ये जो स्टैट्यूटरी फीचर्स है, वैधानिक लक्षण है, ये क्या होते हैं। तो जिनका उल्लेख, ठीक है, कहां पर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में किया गया है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी फीचर्स बोलते हैं। और जो जनरल फीचर्स क्या होती है, नॉट लेट डाउन इन लॉ, मतलब जिसका जो है विधान में कोई भी वर्णन नहीं किया गया है, कानून में कोई वर्णन नहीं किया है, उनको बोलते हैं हम सामान्य फीचर्स, ठीक है। तो जिनका वर्णन मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में किया है, ठीक, उनको क्या बोलते हैं हम, स्टैट्यूटरी फीचर्स। तो हम देखते हैं ये हमारे पास जैसे डेफिनेशंस है। तो सबसे पहला जो फीचर्स है वो है पर्सन्स। तो यहां से बन गई पहली फीचर जो है इसकी, मोर देन वन पर्सन, एक से अधिक व्यक्तियों का होना। तो सबसे पहले फीचर्स ये है कि अगर आपने साझेदारी करनी है तो एक से अधिक व्यक्ति का होना जरूरी है। तो मतलब कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, दो, और अधिकतम जो है वो उसमें होते हैं 50, कितने हो सकते हैं, 50, ठीक है। तो फर्स्ट फीचर्स ये बन गई। और सेकंड हो गया फीचर जो है एग्रीड, मतलब एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। तो पार्टनरशिप के लिए किसका होना जरूरी है, जो एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, उसका भी होना क्या है, जरूरी।
मतलब वही पार्टनरशिप कर सकता है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट करने की क्या हो, योग्यता हो। तो कोई जैसे अवयस्क है, उसमें जैसे जो है एग्रीमेंट करने की योग्यता नहीं होती, जिसकी एज कितनी नहीं होती, 18 साल से कम, या कोई जैसे जो है मेंटली डिसेबल है, तो वो भी मतलब क्या हो सकता है, अनुबंध करने की उसमें क्षमता नहीं होती है। लेकिन एक प्रावधान है, जैसे जो सेक्शन 1932 का जो सेक्शन 30 है, उसके तहत जो एक माइनर है वो क्या कर सकता है, एक एग्रीमेंट कर सकता है, लेकिन वो मतलब आपका फुल पार्टनर्स नहीं होगा, वो सिर्फ होगा प्रॉफिट्स के लिए ही। ठीक है, तो क्या बोला मैंने कि इस जो पार्टनरशिप के लिए किसका होना जरूरी होता है, एग्रीमेंट का होना भी क्या होता है, जरूरी। और इसमें सिर्फ वही उन व्यक्तियों को शामिल कर सकते हैं हम जिनमें एग्रीमेंट की क्या होती है, योग्यता। अब थर्ड आ जाता है आपका प्रॉफिट। तो इस बिजनेस में किसका होना जरूरी होता है, प्रॉफिट, लाभों का होना भी क्या होता है, जरूरी। क्योंकि अगर आपका जो है मोटिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं होगा, सोशल सर्विस हो जाएगा, तो उसको हम पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि बिजनेस नहीं बोलेंगे। तो बिजनेस के लिए किसका होना जरूरी होता है, प्रॉफिट का होना भी जरूरी होता है। अब अगला जाता है आपका जो पॉइंट्स है वो बिजनेस। ठीक है, तो इसमें जैसे जो है व्यवसाय का होना भी क्या है, जरूरी। और जो बिजनेस है वो आपका कैसा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए। कि ऐसा नहीं मतलब जैसे जो है आपका जो है जो आप व्यवसाय कर रहे हैं वो गैर कानूनी हो, ठीक है, उसको कानून के द्वारा मान्यता ना मिले। तो एक ये फीचर ये है कि व्यवसाय भी होना चाहिए, और व्यवसाय कैसा होना चाहिए, लीगल। और इसके बाद मतलब जैसे लास्ट में आ जाता है बिजनेस कैरिड ऑन, व्यवसाय का संचालन। तो व्यवसाय का संचालन जो है या तो सब साझेदार भी कर सकते हैं, या सबकी सहमति से किसी एक के द्वारा भी क्या है, किया जा सकता है। तो ये हमने जैसे जो है अभी डिस्कस किया स्टैट्यूटरी फीचर्स, मतलब जिनका उल्लेख कहाँ किया था, पार्टनरशिप एक्ट में। अब हम देखते हैं कि ऐसी फीचर्स जिनका उल्लेख जो है विधान में नहीं किया है, लॉ में नहीं किया है, तो उनको भी हम डिस्कस करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आ जाती है फीचर अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, असीमित दायित्व। तो असीमित दायित्व होता है कि जब व्यवसाय में हानि हो जाती है, तो उस हानि को जब साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्तियों को बेच करके पूरा किया जाता है, उसको बोलते हैं असीमित दायित्व। तो इसमें जो साझेदारों का दायित्व है वो कैसा होता है, असीमित। क्योंकि अगर फर्म को लॉस हो जाता है तो उस लॉस को पूरा करने के लिए साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्तियों को बेच करके भी पूरा किया जाता है। फिर आ जाता है आपका नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी, पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं। तो इसका मतलब ऐसा होता है कि जो बिजनेस है, जो साझेदारी व्यवसाय है, और साझेदार हैं पार्टनर अलग हैं, और क्या है, साझेदारी जो व्यवसाय अलग है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें जो आपकी फर्म है और पार्टनर दोनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं। वो कैसे, क्योंकि अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है तो वो लॉस किसका होता है, उन पार्टनर का। और अगर पार्टनर को कोई नुकसान हो रहा है तो उसका भी मतलब जैसे जो है इफेक्ट कहाँ पड़ता है, फर्म को। तो हम जो है व्यवसाय और व्यवसाय को चलाने वाले को इसमें अलग अलग नहीं कर सकते। तो एक ये फीचर ये है। और आगे आपके पास अगली जो है ऑटमोस्ट गुड फेथ। तो ये जो है अत्यंत सद्विश्वास पर क्या होती है, आधारित। क्योंकि अगर ये फीचर्स नहीं हो तो जो आपका साझेदारी है उसका कोई औचित्य नहीं रहता। तो अत्यंत सद्विश्वास ये भी क्या है, एक साझेदारी की क्या है, एक विशेषता है। क्योंकि साझेदारी वही होती है जहां पर क्या होता है, विश्वास होता है। अब आगे आ जाता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, साझेदारी में अपने हित के हस्तांतरण पर रोक। तो एक ये भी विशेषता है कि कोई भी पार्टनर अपना इंटरेस्ट जो है, अपना हिस्सा, ठीक है, अपनी जगह वो दूसरों को हिस्सा अपना नहीं दे सकता। ठीक है, कब तक नहीं दे सकता, जब तक सभी साझेदार क्या हो, सहमत ना हो। और इसी प्रकार कोई नया पार्टनर जो है वो भी तब तक मतलब जैसे जो है प्रवेश नहीं कर सकता जब तक सभी साझेदार उसको प्रवेश करने के लिए सहमत नहीं हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो साझेदारी है ये किसके ऊपर आधारित है, ये आपका सद्विश्वास के ऊपर आधारित है। ठीक है, तो कोई मतलब जैसे जो है जाएगा, ठीक है, तो वो तभी मतलब जैसे जो है उसकी जगह तभी कोई दूसरा आएगा जब पुराने क्या हो, सहमत हो। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया हम पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशंस का मीनिंग और इट्स फीचर्स। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।